पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे। हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यह नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़ा में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़ा में होती है। मानव शरीर में प्रधान रूप में कितने तत्व पाए जाते हैं? 6 तत्व। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लाओस में। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स ऑफ फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? दुबई में। हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया दुबई में। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? यह सातवाहन का उल्लेख नहीं, जबकि चोल, पांड्य, सतीपुत्र का उल्लेख है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? यह था अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति में कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। 44वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है? हाल में भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? रूस के साथ में। हाल ही में भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए रूस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। नाखून कंकाल किसके बने होते हैं? अल्फा केराटिन के। नाखून कंकाल अल्फा केराटिन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे? 30 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद शाह दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। पहले थे बदरुद्दीन तैयब। संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ आरंभ 1945 में हुआ। हाल में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व शिखर सम्मेलन का संबोधित करेंगे? दुबई में। दुबई में प्रधानमंत्री मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का संबोधन करेंगे। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था। किसने कहा था हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से ही जारी है? यह है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना? डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को चुना गया था। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। खनन एवं उत्खनन और होटल सेवा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। दांतों पर जमे परत बनी रहती है भोजन के कण, थूक, अम्ल और बैक्टीरिया से। दांत पर जमे परत बनी होती है भोजन के कण, थूक, अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। दांत पर परत जो होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। मेगा स्मिथ की पुस्तक का नाम इंडिका था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह 12वां महासभा एशियाई बौद्ध सम्मेलन है। हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? मौर्यों ने। मौर्यों ने गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायत के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था मौर्यों ने किया था। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग सम्मिलित था।
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अन्नू रानी। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेंट ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था। नागरिक सेवा की सारी नियुक्ति कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देशित करते रहा? 1853 में। नागरिक सेवा की सारी नियुक्तियां कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन पर करते रहा? 1853 तक होता रहा था। निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाने जाते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तंत्र तंतवलक। तंतवलक हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाल ही में किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? यह कजाकिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है हाल ही में। कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? अब्दुल कलाम आजाद। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे अब्दुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव के हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है? उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयोग और राज्यपाल का नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। हाल ही में किसने फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर 2025 मिला है? बुद्धिमुडी पेडू राजू को। बुद्धिमुडी पेडी राजू को हाल ही में फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर 2025 मिला है। बुद्धिमुडी पेडी राजू को। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोष की नीति का। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोष की नीति का। भारत में निम्न में से कौन सा राजकोष की नीति निर्धारित करता है? वित्त मंत्री। भारत में निम्न में से कौन राजकोष की नीति निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कथन सही है 1783 में 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। यह कर्मचारी के वेतन दिया। जिला के कलेक्टर का वेतन 1500 प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए जिसमें जिला कलेक्टर का वेतन 1500 प्रति माह निर्धारित किया गया। यह निर्धारित किया गया कि नागरिक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर करेगी। पिछड़ा आयोग के प्रमुख सभापति कौन है? काका साहेब कालेकर पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। काका साहेब कालेकर पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म और CRR? CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रपति के क्षमा आदि शक्ति एक है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमा आदि के शक्ति एक है न्यायिक शक्ति है। निम्नलिखित में से किसने 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालतों तथा क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया? उनका काम पहले कमिश्नरों और बाद में जिला जजों और जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया था। यह लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालत तथा क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया था। 1831 में अपील प्रांतीय अदालत तथा क्षेत्रीय न्यायालयों को खत्म कर दिया था लॉर्ड विलियम बेटिक ने। उसका नाम पहले कमीशन और बाद में जिला जज और जिला कलेक्टर को सौंप दिया गया था। वित्त नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वित्त नीति का संबंध है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से है। वित्त नीति का संबंध है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हाल ही में किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? या जिनेवा में। हाल ही में किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया? जिनेवा में। अशोक का समकालीन
तुर्मय तुर्मय कहाँ का राजा था? यह था मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। जबड़े और मांसपेशी द्वारा कितना पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में है? 972 पाउंड। 972 पाउंड। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा कितना पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है? यह 975 पाउंड का। 975 पाउंड। भारत में ब्रिटिश प्रशासन इन खंभों पर टिका हुआ है। कौन खंभा था? नागरिक सेवा, सेना और पुलिस। नागरिक सेवा, सेना और पुलिस। भारत में ब्रिटिश प्रशासन इन खंभों पर टिका हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। हाल ही में किसने रोटरडैम में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? यह संतोष कुमार सारंगी ने। हाल ही में किसने रोटरडैम में 2025 में हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? संतोष कुमार सारंगी ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, इन्होंने फौजदारी मुकदमा का निपटारा करने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांट दिया था। दीवानी, जज और कलेक्टर के अहोदा को अलग कर दिया गया था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? यह बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन था वायसराय। नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहते हैं? नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय संविधान असाधारण परिस्थितियों को राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्य निर्वहन हेतु उपबंध करा सकती है। अनुच्छेद 160 में संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्य के निर्वहन हेतु उपबंध कराएगा। अनुच्छेद 160 में। भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। भारत के तीसरा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, ये सभी भारत के तीसरे क्षेत्र में सम्मिलित हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन या तो लोगों द्वारा प्रेरित था या उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह लाला लाजपत राय का कहना था। लाला लाजपत राय का कहना था कि कांग्रेस आंदोलन या तो लोगों द्वारा प्रेरित था या यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय का कहना है। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही और यह मेरी बड़ी अभिलाषा है कि यह जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँगा। लॉर्ड कर्जन का कथन था। लॉर्ड कर्जन कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरा बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संबंध नहीं रखते हैं? हकीम अजमल खान का संबंध नहीं, जबकि फिरोज शाह मेहता, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफर खान का संबंध कांग्रेस से है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी का सुझाव था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। हाल ही में कहाँ G7 शिखर सम्मेलन 2024 मनाया गया? इटली में G7 शिखर सम्मेलन 2024 किया गया। अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक तत्व नहीं है क्लोरीन नहीं, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां का उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? 18 भाग में है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का उपबंध भारतीय संविधान के 18 भाग में सम्मिलित है। आपातकाल। हाल ही में किसने क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मौर्य काल में सीता के तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। किसी जाति तथा जनजाति के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति घोषित करना हेतु
संपन्न शक्ति सार्वजनिक पदाधिकारी होता है भारत का मौर्य ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है? लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनता को निंदा करते हुए कहा कि मनुष्य की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है, इसमें नैतिक जिम्मेदारी के नाम मात्र की भावना रह गई है और जो अपने दुर्गुणों के कारण विपन्नता में धंसी हुई है? यह चार्ल्स ग्रांट का कहना था। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? स्टेपिज है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, बड़ी हड्डी फीमर है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती? खरश्तु लिपि प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वोटों की शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाक संशोधन विधेयक में। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वोटों को शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधक विधेयक में। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना में। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 72 में। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में है। पुलिस पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ थी, इसका सृजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ थी, इसका सृजन करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। मनुष्य के अक्षीय भाग में कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डी। मनुष्य के अक्षीय भाग में कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डी होती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित? अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में जानकारी है। भारत में ब्रिटिश शासन 3 खंभों पर टिका हुआ है, इसका वजह क्या था? ब्रिटिश भारत के प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। ब्रिटिश शासन में अस्थायी बनाना था। हाल में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? दिल्ली में। राष्ट्रपति के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। संसद के सदस्यों को बुलाने की अनुमति राष्ट्रपति के पास होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म और इसरो? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? चीन में। चीन में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ है। भारत सरकार की राजकोष की नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? अंतर राज्य व्यापार का निगमन। यह भारत सरकार के राजकोष की नीति का निम्न उद्देश्य नहीं है, अंतर राज्य व्यापार का निगमन, जबकि यह मूल स्थिरता, पूर्ण रोजगार, धन तथा आय का नियंत्रित करना ये सभी है। निम्न में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के सदनों को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार संसद के दोनों सदन में है। हाल में 12वां विश्व खेल 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। 12वां विश्व खेल 2025 का आगाज चीन में हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ विशाख दत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह था विशाख दत्त। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। डफरिन के दिमाग की उपज थी। मौर्य मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता मौर्य मंत्रिमंडल में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? वित्त बिल को पुनर्विचार करना यह नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लोकसभा को भंग करना, साधारण बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाना ये सभी राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कहाँ उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? यह कोलकाता, मद्रास और मुंबई में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? यह नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी
नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरा हुआ था? यह था 2026 में। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखा गया जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरा हुआ था 2026 में। हमारे 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 शरीर का अधिकतम भाग बना हुआ होता है जल का। यदि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनमें से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाएगा। जब भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत कार्बन मानव शरीर में होता है? 9.5%। मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत कार्बन मानव शरीर में होता है? 9.5%। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखा। इस व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? यह आरंभ वारेन हेस्टिंग ने किया था। दीवानी और फौजदारी कचहरी के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था की नींव अंग्रेज ने रखी। इस व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्य पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? यह अर्थशास्त्र में बताया गया। प्राचीन भारत में ग्रंथों में पति द्वारा परित्य पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। यह अर्थशास्त्र में बताया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित? महाभियोग 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? दोनों सदनों में से कहीं पर भी। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दीवान और फौजदारी कचहरी का प्रावधान कॉर्नवालिस ने किया गलत है? वारेन हेस्टिंग ने किया था। कॉर्नवालिस ने 1793 को खत्म कर दिया, खत्म नहीं किया, इसका सपोर्ट किया था। कॉर्नवालिस ने 1793 का अधिनियम को सपोर्ट किया था। दीवान और फौजदारी कचहरी का प्रावधान कॉर्नवालिस ने था, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने अपने पद ग्रहण करने के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? 7 भाग में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भाग में विभाजित किया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 338 क के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 338 क अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अंग्रेज द्वारा बुनियादी सिद्धांत सारे भारतीय राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हित और फायदों के लिए गुलाम बनाना था। भारतीयों को हर संभव प्रतिष्ठा आह्दे से वंचित रखना था। स्वीकार करने के लिए छोटे छोटे अंग्रेजों को भी चिरौरी की जा रही है। यह कथन किसका था? यह कथन जॉन सॉर का था। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? यह भोपाल में हुआ है। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में। लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए थे? लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन सही ए नंबर में। न्यायिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस। न्यायिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस था और विधि आयोग कोड के जारीकर्ता मैकाइले था। विधि आयोग के कोड जारीकर्ता मैकाइले। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत 65% है। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत भाग और बलि थे। एनडीए का फुल फॉर्म एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है नई दिल्ली। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है नई दिल्ली। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया है अशोक के द्वारा। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ था? वह है प्रियदर्शी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ था? वह है प्रियदर्शी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था?
एडविन लुटियस द्वारा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियस के द्वारा किया गया था। SIDBI का फुल फॉर्म क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। भारत का कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान दे रहा है? तृतीय क्षेत्र दे रहा है। संसद का एक समिति ने कब कब की अपनी एक रिपोर्ट के बताया कि पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा जैसे मारा जैसे डकैतों करते थे। 1813 एक्ट में बताया गया। 1813 एक्ट में संसद में समिति में 1813 एक्ट में बताया गया कि रिपोर्ट किया गया पुलिस ने शांति प्रिय निवासियों को उसी तरह से लूटा है जैसे डकैत करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन गण का तो भाग था परंतु उस पर महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं था? राज्यों का विधानसभा में। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन करण का तो भाग है परंतु परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग राज्य का विधानमंडल नहीं है। आकस्मिकता आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन किस अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद 70 में। आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोष की नीति का भाग है? राजकोष कर नीति टैक्स जो है राजकोष की नीति का भाग है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में भारत के राज्यपाल रह चुका था डॉक्टर जाकिर हुसैन। कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो दर 5.5 है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो दर 5.5 है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था यह लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। हाल ही में 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश बनाया बनाया किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा सकता तथा राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दिया था? अनुच्छेद 123 के तहत। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दिया था।